हम सब डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों के नेता के रूप में देखते हैं और उनकी व्यक्तित्व को सीमित कर देते हैं। क्या बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए कार्य किया? देश के लिए उनका कोई योगदान नहीं है? अगर देश के लिए उन्होंने कार्य किया तो वे संपूर्ण देश के नेता हुए, उन सभी समुदाय के नेता हुए जिनके लिए उन्होंने सार्थक कदम उठाया। आइए हम डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को, उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करें और जानें। फिर आप स्वयं निर्णय लें कि डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों के दायरा कितना बड़ा है। बड़ौदा के महाराज द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। डॉक्टर अंबेडकर का अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक और वित्तीय प्रबंध नामक पुस्तक लिखी और तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर साबित किया कि किस प्रकार भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा है। भारत से कच्चा माल ब्रिटेन निर्यात किया जाता है, फिर ब्रिटेन के फैक्ट्री में वही माल तैयार होकर भारत में बेचा जाता है और भारत का पैसा ब्रिटेन निर्यात हो जाता है। हमें भारत में ही अधिक से अधिक कारखाना लगाना चाहिए। 1925 में अंबेडकर ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था का विकास नामक पुस्तक प्रकाशित किया। इस पुस्तक में वित्त के मामले में केंद्र तथा राज्य का क्या संबंध होना चाहिए, इसका उल्लेख किया। राज्यों में राजस्व का एकत्रण कैसे हो और राजस्व को जनता के विकास के लिए कैसे खर्च किया जाए, इस बात का वर्णन किया। 1923 में डॉक्टर अंबेडकर की थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने इस थीसिस में अनेक बातों का वर्णन किया जो आर्थिक विकास में मदद करता है। उन्होंने लिखा कि जमाखोरी और काला धन को समाप्त करने, महंगाई और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय मुद्रा को हर 10 साल में बदल देना चाहिए। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की जरूरत क्या है? बैंक की कार्यशैली क्या होगा? ये रिपोर्ट हिल्टन अंग कमीशन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया। उसके बाद हिल्टन अंग कमीशन ने डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किया और आरबीआई की स्थापना किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया और इसी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए। 1938 में बम्बई विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जब हड़ताल को अपराध घोषित किया तो डॉक्टर अंबेडकर इस विधेयक को विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हड़ताल करना मजदूरों का मौलिक अधिकार है, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने हड़ताल को कानूनी रूप से वैध साबित किया। फैक्ट्री के मजदूरों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर ने नियम बनाकर 8 घंटा काम के अवधि को तय कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति विकास उस समाज की महिलाओं की प्रगति से देखता हूँ। जिस समाज की महिलाओं ने तरक्की की है उस समाज का स्वयं तरक्की हो जाएगा। जिस देश में महिलाओं को उपभोग की वस्तु पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं को पुरुषों के समान हक और अधिकार अंबेडकर ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इस बिल के माध्यम से यह कानून बनाया गया कि हिंदुओं में बहु विवाह प्रथा को समाप्त करके एकल विवाह को कानूनी मान्यता दिया गया। महिलाओं को संपत्ति रखने और पिता के संपत्ति पर अधिकार दिया गया। नारियों को पुरुष के समान ही तलाक देने का अधिकार दिया गया और हिंदू समाज में पहले सिर्फ पुरुषों को तलाक देने का अधिकार था। डॉक्टर अंबेडकर के इस बिल का विरोध किया गया जिसके कारण बाबा साहब ने 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल को पारित किया गया और महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। 1928 में मुंबई विधानसभा में जब शिक्षा का बजट कम करके पेश किया गया तो विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा का लाभ और हानि का विषय नहीं है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को गढ़ा जाता है जिससे एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण होता है। वे हमेशा शिक्षा बजट पर खर्च अधिक हो इसका समर्थन किया। सभी जाति वर्ग और समुदाय को समान शिक्षा मिले इसके लिए कानून बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष बने, संविधान का निर्माण किया जो पूरे भारतीयों के लिए है। भारत का प्रशासन
इसी संविधान से संचालित होता है। भारत का संविधान जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग सभी असमानता को समाप्त कर सभी को समान अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों की सूची बहुत लंबी है, बस हमें याद रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर सभी जाति, वर्ग, स्त्री पुरुष के लिए कार्य किया। ये सभी के लिए बने थे, लेकिन आज भी उन्हें सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है।